हेलो बच्चों। तो देखिए आज आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आगे 22 तक के हम कर चुके हैं, 23 से आगे वो करेंगे, 23 24 25 और 26 27 28 29 तक। ठीक है, 29 तक के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के लिए ये रहे सारे क्वेश्चन। अब जरा देखना एक बार, एक चीज़ और भी सुन लो साथ साथ। अगर वीडियो नहीं देख रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो वो नोट्स किसी काम के नहीं होंगे। जैसा मैंने अभी कहा भी था कि वो किसी भी काम के नहीं है। नोट्स नोट्स तो आप नेट से ढूंढ कर भी देख सकते हो, नहीं तो गाइड खरीद लोगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन जब तक खुद करोगे नहीं इन क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन खुद करोगे मतलब वीडियो देखकर नहीं करोगे। अगर खुद कर रहे हो ना और सोच रहे हो कि हम लोग तो ये सारा का सारा रट लेंगे क्वेश्चंस और यही क्वेश्चन तो आने ही पेपर में, तो वो रटा हुआ भी सब फेल हो जाएगा जब पेपर में जाओगे। तो अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में एक लाइन भी समझ में नहीं आती है तो तुरंत पूछो कि सर यही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ। तो उसका रीज़न तुम्हें मिलेगा। और अगर वीडियो देख रहे होगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे, तो देखना जब पेपर देने जाओगे तो पता चलेगा कि कितना कुछ सीखा था। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जो करना चाहो। क्वेश्चन देखो 23वां है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी एक गोला है आर त्रिज्या का ये, इसके अंदर एक शंकु बनाया गया है इस तरह से। ठीक है, यानी इस तरह से एक शंकु बनाया गया है, ये है गोला और ये रहा इसके अंदर एक शंकु, ये बाकी चीज़ें। तो कह रहा है कि जो इसके अंदर विशालतम शंकु बना है, इसका आयतन, शंकु का आयतन, अंदर वाले शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। शंकु के आयतन को अगर वी सी माने, कौन होता है शंकु, और गोले को अगर इस वी एस माने स्पेयर, तो जो शंकु का आयतन है वो 8/27 वी एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ निकालनी है। और दूसरा ध्यान रखना, ये कैपिटल आर जो है ये गोले का है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। साथ में ध्यान दो क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं उन्हीं को लिखना है, उसके अलावा फालतू चीज़ का कोई यूज़ नहीं होगा। गोला दिया है और आयतन की बात की है दोनों के, तो सिर्फ आयतन की ही बात होगी, बाकी यहाँ पर कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चीज़ें नहीं आएंगी। इंग्लिश मीडियम भी देखो, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर, इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर, स्पेयर के अंदर बनाया गया है एक क्या, कोन। और कोन जो है वो लार्जेस्ट है इसका वॉल्यूम, यानी कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट कह रहा है। तो आप कोन के वॉल्यूम को जब आप लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसी को आपको वी डैश सी और वी डबल डैश सी भी इसी के लिए निकालना है। समझ रहे हो ना। यहाँ पर हिंदी मीडियम ये भी देखो क्या बोला है, विशालतम शंकु, यानी शंकु का, विशालतम शंकु का आयतन। तो जो आयतन है ये विशाल है, यानी ये मैक्सिमम दिखाना है, उच्चतम दिखाना है, तो इसके आयतन को वी लेके चलोगे। समझ रहे हो, गोले का तो बाद में आ जाएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लो, ये चीज़ें दी गई हैं, मैंने सिर्फ बताया कि गोले को आर लिया है, बाकी शंकु का हम शंकु के लिए सारे स्मॉल आर स्मॉल एच ये चीज़ें लेंगे, और ये आपने दिखाना है लास्ट में। ठीक है, और तो हम करते हैं फिर। चलो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक सेकेंड, यहाँ पर, यहाँ पर वाला पेज कहाँ गया। हाँ तो देखो, ये रहा हमारा वो पेज। ठीक है, क्या किया गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक गोला बनाया है, उसके अंदर एक शंकु यानी एक स्पेयर है, उसके अंदर एक कोन है। और कोन में हमने क्या काम किया है जरा इसको देखना एक मिनट। कोन में हमने ये चीज़ ड्रॉ की और ये इसको एच ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा आर रेडियस हो गया। और आपको पता है कि जो गोला है, गोले के लिए गोले का केंद्र भी कहीं ना कहीं होगा स्पेयर का, स्पेयर का सेंटर ये ओ मान लिया है, बीच में दिख रहा होगा, ये रहा। और यहाँ पर हमने इस ओ से इस कोने और इस कोने को मिला दिया है, ये भी रेडियस हो गया आर। ठीक है, गोले का, स्पेयर का, और ये भी आर हो गया। तो हमने खाली दिखाने के लिए लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये आर और ये आर हैं इस बड़े के लिए, और ये छोटा सा आर हो गया इस अंदर के कोन शंकु के लिए। अब जरा हम कर क्या रहे हैं, ध्यान देना। हम इस छोटे से हिस्से में दिख रहा है एक ट्रायंगल, ये आपको आर दिया है, ये कैपिटल आर है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने इसमें। ये रहा आर स्क्वायर, इसका कर्ण का वर्ग बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। यहाँ से हमने ओ सी निकाल दिया, ओ सी आया अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये छोटा सा। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है ये एच जो है बड़ा, ये किसके बराबर होगा, इस आर प्लस इसके बराबर। तो इस एच को आर प्लस ओ सी लिख दिया, ओ सी की जगह यहाँ से रख दिया मान। और यहाँ से हमने एच माइनस आर इधर किया, फिर हमने इसका स्क्वायर किया दोनों तरफ, यहाँ ए माइनस बी का वर्ग लगा, और इधर ये अंडर रूट हट गया। फिर यहाँ आर स्क्वायर कट गए, ये आया। और इससे हमने क्या निकाला, स्मॉल आर निकाल दिया, स्मॉल आर निकाला।
ये माइनस को इधर भेजा तो ये आ गया आर स्क्वायर। क्यों निकाला? क्योंकि मैंने बोला था कि आपको शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिया गया है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे या तो एच की जगह कुछ रखो या आर स्क्वायर की जगह रखो। अब एच निकाल नहीं सकते इसमें, एक जगह स्मॉल एच है, एक में एच स्क्वायर है, कैसे निकलेगा? तो हमने आर स्क्वायर निकाल दिया। और आर स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या काम किया, दोबारा से देखना, स्मॉल आर स्क्वायर, ये छोटे हिस्से में ये वाला हिस्सा निकाला, फिर ये वाले पूरे को इस दोनों के प्लस के रूप फॉर्म में लिखकर अंडर रूट हटाने के बाद हमने स्मॉल आर स्क्वायर निकाला है और उस आर स्क्वायर को यहाँ रख दिया है, ये रहा। ठीक है, अब फिर एच से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसमें एच का बन गया है, ये कैपिटल आर का बना है, कहोगे आप, लेकिन कैपिटल आर तो गोले का है, स्पेयर का है। यहाँ कोन की बात चल रही है तो कोन में आर और एच होते हैं, तो या तो आर को एच में बदल लो या एच को आर में। तो हमने एच को आर में बदल दिया, तो मतलब आर को एच में बदल दिया, सब एच की होगी। अब इसको हमने वी सी एच लिख दिया है। देखो सी क्यों लिख रखा है नीचे पर? क्योंकि कोन का कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप V1 भी लिख सकते हो। फिर उसके आगे क्या काम किया हमने? इसका अवकलन किया, वी डैश एच। तो 1/3 पाई ऐसा रहा, अंदर एच स्क्वायर का 2h होगा, तो 2h 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4h आ रहेगा, यहाँ एच क्यूब का 3h स्क्वायर। फिर वही सेम काम, वी डैश सी एच को, इसको जीरो रखा इस पूरे को, तो ये 1/3 पाई तो जीरो में चले जाएगा, ये बचेगा, इसको उधर भेजा, फिर एच से एक एच कट जाएगा तो बचा 4r इक्वल टू 3h। यहाँ से अभी देखो हम कोन की बात कर रहे हैं तो कोन का हिस्सा एच है इसमें, तो एच निकाल लिया, 4/3 आर आ गया। फिर इसको हमने एच निकाल लिया तो आर भी निकाल लेते हैं, फिर यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में आर स्क्वायर वाले में, इसमें हमने आर स्क्वायर वाले में ये, इसमें आर एच की जगह पर हमने ये रख दिया, इधर भी एच स्क्वायर की जगह रखा, और फिर इसका एलसीएम लेने के बाद आर स्क्वायर इतना आया 8r²/9। ठीक है, आर निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर पे छोड़ दिया। अब उसके बाद आपको निकालना था किसका? स्पेयर का। ठीक है, स्पेयर का वॉल्यूम। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब हम स्पेयर गोले का निकाल रहे हैं तो बड़ा आर लगा रहे हैं, कोन का यानी जब आप निकाल रहे हो शंकु का तो स्मॉल आर स्मॉल एच लगा रहे हो। तो इसमें हमने आर स्क्वायर की जगह ये रख दिया और एच की जगह ये रख दिया, जो दोनों निकाले थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस 4 को आगे ले आए हैं यहाँ, बाकी सब वैसा ही है, और अगले में इस आर स्क्वायर और आर को भी इधर आगे ले आए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह आप वी एस रख सकते हो, तो हमने 4/3 पाई आर क्यूब की जगह वी एस लिख दिया, तो क्या आ गया? वी सी इक्वल टू 8/27 वी एस, यही निकालना था। तो ऐसे आपका आंसर आ गया। 2-3 बार करना पड़ेगा क्वेश्चन, एक बार में ऐसे नहीं आएगा समझ में, पहले कह दे रहा हूँ मैं। समझ में आ भी जाएगा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपको क्या दिखाना था? ये तो हो गया आंसर, लेकिन आपको क्या दिखाना था कि जो कोन है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो आपको पता है कि ये वी सी एच तक का आपने निकाल रखा था, वी डैश सी एच, ये इसका एक बार और अवकलन करो, वी डबल डैश सी एच निकालो। तो हमने यहाँ पर वी डबल डैश सी एच निकाला ये, फिर इसमें हमने एच की जगह 4/3 आर रख दिया, यहाँ पर ये रखा और हल किया तो ये आया ऐसा। अब देखो इसमें माइनस चिन्ह आ गया है ना बीच में, ये यानी ये ऋणात्मक है तो ये लेस देन जीरो होगा। लेस देन का जीरो का मतलब होता है क्या? उच्चतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा, यानी जो कोन का वॉल्यूम है, शंकु का आयतन है, वो उच्चतम है। ये भी दिखाना पड़ेगा, अगर इतने पे छोड़ा होगे तो मैंने कहा आधे नंबर मिलेंगे, ये हिस्सा जरूर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शंकु है, न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन ये दिया है, यानी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम कह रहा है और आयतन आपको दिया है। तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का न्यूनतम बनाना है तो आप एस इसको लोगे और इसको आप क्या करोगे? एस डैश और एस डबल डैश न्यूनतम करने के लिए इसमें करोगे काम। दिए गए आयतन वॉल्यूम से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, वो काम आएंगी। और लास्ट में एच इक्वल टू √2r दिखाना है। 24वां क्वेश्चन एक बार जरा पढ़ लो कि क्या कह रहा है आपसे। देखो क्या बोल रहा है, न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का √2 गुना है, यानी एच जो है वो √2 गुना है त्रिज्या के, ये निकालना है। और काम की चीज़ क्या है? न्यूनतम पृष्ठ हो गया और आयतन हो गया। आयतन को से कुछ चीज़ निकालोगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखकर उसका अवकलन करोगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये रहा। राइट सर्कुलर कोन है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और गिवन वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम से तो आप कुछ निकाल कर इधर से उधर रखोगे, इसमें रखोगे, और इसका जो सरफेस एरिया है इसका अवकलन करोगे, क्योंकि इसको लीस्ट यानी छोटा दिखाना है। और आगे कह रहा है जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है एच, ये √2 गुना है रेडियस के। ठीक है, देखें फिर कैसे करना है। तो हमने शंकु बना दिया ये,
अब आपको पता ही है इसमें कि ये एच होता है, ये आर होता है, ये एल होता है, और आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एल इक्वल टू रूट में हो जाएगा ये चीज़। फिर आपको शंकु का आयतन, क्योंकि दिया आयतन है, आयतन को लेके कुछ करेंगे। v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से आप h निकाल लो या आर स्क्वायर। हमने h निकाल लिया, 3 ऊपर गया, 3v और पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक है, अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपने दिखाना है, लीस्ट छोटा दिखाना है, तो s बराबर पाई आर एल होता है। l की जगह यहाँ से रख लोगे ये, फिर h की जगह भी रखना पड़ेगा, h की जगह ये यहाँ से, समझ रहे हो ना। अब देखो पूरा का पूरा ये आर 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 पूरा आर का हो गया, तो ये एस आर हो गया। अब फिर उसके बाद इधर इन दोनों का लॉसो लिया, एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद ये रूट से बाहर आया, फिर ऊपर और नीचे कटा, तो लास्ट में जो एस आर है वो ऐसा बन गया। अब इसका एक बार अवकलन करो, एच डैश आर, नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन ये, माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का अवकलन 1 बट्टे नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर इधर ये ऐसा बचा, ये ऐसा, इन दोनों का लॉसो लिया, यहाँ 1, तो लॉसो लेने के बाद क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो इसको हटा देगा चिन्ह को, रूट को, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है इसलिए। फिर और हल किया तो ऐसा आया। ठीक है, उसके बाद इसको जीरो रख दिया आपने, तो नीचे वाली चीज़ तो जीरो में चली जाएगी, इसलिए लिखी नहीं है। ऊपर वाली चीज़ यानी ये इक्वल टू इतना आया। फिर v की जगह आपको पता है कि वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इससे 1/9 पाई की पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर आ गया। ये कट गया, इधर से इधर कटे कुछ, तो लास्ट में यहाँ पर इधर साइड आर स्क्वायर बचा, इधर एच स्क्वायर बचा। तो आपको एच निकालना था, तो इधर साइड रूट 2 हो जाएगा और आर स्क्वायर का आर हो जाएगा, तो आ गया इतना आंसर, यही तो निकालना था। फिर एच डबल डैश आर आप लोगों ने निकालना है, छोड़ रखी है जगह। एस आर ये है, भाग वाला नियम लगाओ, नीचे वाला फलन ऊपर वाला, यहाँ पर निकालो, वो हमेशा बड़ा आएगा जीरो से। तो बड़ा आ रहा है जीरो से, तो इसका मतलब न्यूनतम यानी मिनिमम होगा सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये आंसर होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सब तो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हिंदी मीडियम है उनके लिए तो न्यूनतम पृष्ठ बोला है। अब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और टोटल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ पर इसने वक्र पृष्ठ बोलना चाहिए था, वक्र पृष्ठ में तो सिर्फ पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ मतलब ये शंकु है चारों तरफ, और टोटल में चारों तरफ और नीचे भी, नीचे से बंद होगा ना एक गोला, वो भी होता है, वो होता है टोटल। ठीक है, कुल वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बोला क्या गलत किया है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ नहीं लिखा गया है इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है। इंग्लिश मीडियम जानते होंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA और टोटल सरफेस एरिया TSA इस तरह से होते हैं। टोटल में दोनों आता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और कर्व्ड वाले में सिर्फ पाई आर एल आता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी बुक में तो लिखा गया है, कर्व्ड लिखा गया है। हिंदी मीडियम में यहाँ वक्र पृष्ठ नहीं लिखा है, वक्र नहीं लिख रखा है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप इसको टोटल समझ लोगे कुल वाला, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जब कर रहे होगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी लगा दोगे। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए जब हिंदी में पढ़ रहे हो तो नीचे इंग्लिश में भी दिया होता है, तो एक बार ज़रा देख लेना कर्व्ड है क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर 25वें में आपसे क्या बोला गया है कि शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है कह रहा है, और महत्तम आयतन है यानी मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है आपने। आयतन यानी इसको ही आपने फलन बनाना होगा, वी डैश और वी डबल डैश इसी से निकलेगा, और इसका थोड़ा सा प्रयोग हो सकता है। लास्ट में कह रहा है कि जो अर्ध शीर्ष कोण यानी सेमी वर्टिकल एंगल है वो निकालना है आपने, tan इनवर्स √2। ये मैंने बना दिया यहाँ पर शंकु। ये जो छोटा सा आधा वाला एंगल होता है ना, एक तो पूरा हुआ, जब आपने यहाँ से लाइन खींची तो आधा बचा, इसको ही कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसको मैंने थीटा ले लिया, इसको दिखाना है, ये थीटा निकालना है आपने। ठीक है, और आपको दिया क्या गया है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट मतलब ये वाली L, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये नॉर्मल ऊंचाई है, समझ गए ना। तो अब हम काम क्या करते हैं कि हम लोगों को पता है कि इस वाले त्रिभुज में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है, तो ये थीटा के सामने वाला लंब होता है, यानी R जो है ये लंब है। ठीक है, और कर्ण तो L ही है। यहाँ से हमने R निकाल लिया, R बराबर ये L इधर जाएगा तो L साइन थीटा। सबको L के रूप में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपको कहा है कि जो तिर्यक ऊंचाई वो गिवन है, यानी स्लैंट हाइट दी गई है, तो L के रूप में निकालना है सबको। उसके बाद फिर एक बार कॉस थीटा लगाएंगे, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कौन सा होगा, इसके साथ वाला H, H बट्टे L, तो यहाँ से H निकालोगे, L कॉस थीटा हो जाएगा। अब R और H का प्रयोग करेंगे। अब उसके आगे देखो आपको दूसरी चीज़ क्या दी गई है, आयतन। इसका ही फलन बनेगा, तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा।
वॉल्यूम। आर की जगह भी आपने ऊपर जो निकाला था एल साइन थीटा वो रख दिया एच की जगह भी, और हल किया तो ये ऐसा आया। फिर इसका अब ये पूरा का पूरा थीटा के रूप में बन चुका है। ठीक है, तो वी डैश थीटा निकालोगे, ये पहला फलन साइन कॉस का माइनस साइन, फिर आपने कॉस लिया, अब साइन स्क्वायर का टू आगे आएगा टू साइन थीटा, फिर साइन थीटा का भी होगा दोबारा कॉस थीटा, फिर ये चीज़ें ऐसी हो गई, ये ऐसा हो गया, इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये बना। फिर आपने वी डैश थीटा को जीरो रख दिया, इस पूरे को जीरो, ये तो जीरो में चले जाएगा, तो और इसमें एक साइन थीटा एक बार जीरो होगा, एक बार ये वाली चीज़ जीरो होगी। तो देखो साइन थीटा जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, अब थीटा जीरो हो जाएगा तो कोण तो बनेगा ही नहीं ना, ये वाली चीज़ तो जीरो हो नहीं सकती कभी, तो जीरो हटा दिया। उसके बाद ये वाली चीज़ को जीरो रखा, इसमें हमने उस साइड भेजा साइन को, फिर कॉस को इसके बट्टे में भेजा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर टू आया, और टेन थीटा बराबर रूट टू हो जाएगा, थीटा बराबर टेन भी इधर चल जाएगा तो टेन इनवर्स रूट टू, ये आपका आंसर जो आपको निकालना था। अब क्या वी थीटा तो आपने निकाला है, वी डैश एक बार और अवकलन करोगे, वी डबल डैश आपके लिए छोड़ा है, फिर थीटा की जगह चाहो तो ये रख लेना, नहीं तो बिना रखे ही पता चल जाएगा कि वो जीरो से छोटा है, मतलब जीरो से छोटा है नहीं ऋणात्मक आ रहा है, तो उच्चतम हो जाएगा नहीं मैक्सिमम हो जाएगा आयतन। अब दोनों चीज़ सिद्ध हुई। ठीक है, अब ऐसे अगला क्वेश्चन भी सेम शंकु के ऊपर है, 25, 26 और 27 तीनों क्वेश्चन। तो अब 26वां देखो, शंकु दिया है, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कह रहा है गिवन। अब देखो यहाँ पृष्ठ लिखा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी खाली सरफेस एरिया लिखा है, तो ये टोटल की बात हो रही है, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कुल की बात हो रही है। अब देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए 26वें और 24वें क्वेश्चन में दोनों में सेम लिखा है, लेकिन यूज अंदर अलग हो रहा है। अब गलती क्या होगी कि जो 24वां क्वेश्चन है उसमें वक्र पृष्ठ लिखना चाहिए था, वक्र लिखे रहता तो सिर्फ इतना हिस्सा लेते हम, वहाँ इतना ही लिया है, तो इसलिए 24वें क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लिख देना, और वहाँ पर ध्यान भी रख लेना कि वक्र पृष्ठ है करके, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वालों के लिए सेम है। तो यहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे, एस बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कुछ चीज़ यहाँ से निकालेंगे और उसको फिर यहाँ आयतन को महत्तम यानी मैक्सिमम दिखाना है, तो इससे हम इसको वी लेंगे, वी डैश और वी डबल डैश इस पे करेंगे, इसको उच्चतम दिखाना है ना आपने, और अर्ध शीर्ष कोण यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 निकालना है, यही वाला थीटा ऐसा निकालना है। पिछले में निकालना था टेन इनवर्स रूट टू, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका प्रयोग मत करो कहा था, ये चीज़ थी नहीं, वहाँ पे आपको ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई एल दिया गया था स्लैंट हाइट, यहाँ पर ये चीज़ बढ़ गई है, बस ये चीज़ बढ़ने की वजह से अलग आंसर आएगा। तो ठीक है, हम करते हैं फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का लेंगे, प्रयोग करेंगे, ये लिखा। अब आपको पता है कि एल की जगह हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये एस बराबर इतना हो गया, तो अब आपको इसको इधर भेज दो, पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दिया। हम निकाल क्या रहे हैं, ध्यान देना, इसमें से हम एच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एच या आर स्क्वायर कुछ जो निकल जाए, तो देख लेंगे, एच निकालेंगे, तो इसको हमने इस साइड भेज दिया इसके साथ, ये ऐसे रहा। फिर हमने ये भी निकाल, इसको पाई आर को भी इधर इसके अपॉन में भेज दिया। अब फिर दोनों तरफ वर्ग किया, ये इसका वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर। फिर उसके बाद आर स्क्वायर को भी इधर भेज दिया, फिर इधर लॉसवा लिया दोनों का, इसका और इसका। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कट गए, तो इसके बाद ये बचा एच स्क्वायर, एच निकाला तो ऊपर वाला रूट में चले गया, और नीचे वाला पाई स्क्वायर पाई आर बन गया, ये आ गया समीकरण। अब आपको शंकु का आयतन इसको महत्तम दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये है, होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह जो अभी निकाला था ये रख दिया यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से एक आर कटा, तो आर बच गया और ये बचा। अब फिर इसमें वी डैश आर वी आर हो गया, ये वी डैश आर निकालेंगे, गुणा वाला नियम, आर पहला फलन, ये बड़ा वाला दूसरा फलन, ये सब आपको आता ही है। उसके बाद लॉसो लेंगे, ये खुद करना है, हाँ ऐसा आ जाएगा। फिर इसको जीरो रखोगे, वी डैश आर को जीरो, तो आपको पता है कि ये चीज़ जीरो में चले जाएगी और नीचे बट्टे वाली चीज़ भी जीरो में चले जाएगी, तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, ऊपर वाला हिस्सा बराबर जीरो। इसमें भी एस कॉमन लेकर एस को एक जीरो में चले गया, ये वाला खाली एस माइनस 4 पाई स्क्वायर बचा, तो एस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अब एस की जगह वापस रख दिया जो क्वेश्चन में ऊपर निकाला था। ठीक है, ये रखा, तो इससे क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर इधर जाएगा तो इसके साथ 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, फिर पाई और आर एक एक कटेंगे इधर, एल बराबर 3 आर बचेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इतने पे रुको, फिर से वही चित्र बनाया ऊपर वाला, साइन थीटा लगाया, लंब बट्टे कर्ण होता है लंब थीटा के सामने आर बट्टे एल। ठीक है, अब यानी आर बट्टे एल की जगह पर आप चाहो तो साइन थीटा रख सकते हो, तो इसको हमने आर एल को इधर ले आए, 3 को इधर ले गए, एल इसके नीचे 3 इसके नीचे। ठीक है, तो आर बट्टे एल की जगह अब तो आपने साइन थीटा रख दिया, क्यों, क्योंकि आपको कह रहा है कि साइन के रूप में निकालो।
तो आपने कहा चलिए रख लेते हैं, साइन थीटा रखा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, ये आंसर हो गया। फिर आपने वी डबल डैश आर निकाला, ऊपर वी डैश आर है, वो 0 से छोटा आएगा, ठीक है, वहाँ पे भी यानी उच्चतम होगा। समझ गया ना? तो ऐसे करना है क्वेश्चन। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर लानी है आपको। समझ गया ना? बाकी जो दिया है उसका ही प्रयोग करना है, कुछ नया नहीं लेना है अपने मन से। अगला 27वें क्वेश्चन में कह रहा है x² = 2y, एक वक्र है, कर्व है, ये एक बिंदु दिया है 0,5, और कह रहा है एक ऐसा पॉइंट ढूंढो x, y जहाँ पे न्यूनतम दूरी हो, यानी दूरी को न्यूनतम दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो हमने x, y ले लिया एक बिंदु। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने उदाहरण में कराया हुआ था, याद होगा, हेलीकॉप्टर वाला। तो हमने इसके बीच की दूरी x2 - x1 दोनों बिंदुओं के बीच की ऐसे निकाला, और देखो फिर यहाँ से y कितना आएगा, x²/2 आएगा, यहाँ रख दिया हमने y की जगह। अब पूरा फंक्शन x का हो गया। फिर यहाँ a - b का होल स्क्वायर ओपन किया, 4 एलसीएम लिया, और ऐसा आया इक्वेशन, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर आपने डी डैश एक्स निकाला, तो इसका 1/2 ये 1/2 ये तो रहने दिया यहीं, ये रूट एक्स है ऊपर, इसका 1/2 रूट एक्स हुआ। फिर अंदर वाले का भी करना होगा, x³ 4 का 4x³, 16x² का 32x, और 100 का 0। फिर इसको आपने 0 रखा, तो ये चीज़ तो 0 में चली जाएगी, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक x कॉमन लिया इसमें से, तो ऐसा रहा, एक x, ये 0 रखा तो 0 आया, इसको हल किया तो 2√2 और -2√2 आया। देखो x है ना, तो x बराबर √8 होगा, ये अंडर में जाते ही प्लस माइनस आ जाता है ना, तो आपके पास x बराबर 0 और ये 3 है। अब आपने तीनों को क्या किया, आपने फिर डी डबल डैश एक्स से निकाला, अब ये खुद करना है, लास्ट में जो आया ये मैंने लिखा है। फिर आपने तीनों में चेक किया, 0 रखा एक बार ये 2√2, एक बार -2√2। जब आपने इसमें डी डबल डैश इतने बड़े हिस्से में 0 रखा, ये रखना नहीं है, हाँ ये ऐसे ही लिख देना है, तो ये उच्चतम लगे लेस देन 0 आ रहा था, यानी ये मैक्सिमम हो रहा था। अब आपको तो कहा है न्यूनतम दूरी निकालनी है, मिनिमम निकालना है, तो ये नहीं हो सकता। फिर x = 2√2 रखा तो ग्रेटर देन 0 आया, यानी न्यूनतम होगा। यहाँ -2√2 ये भी ग्रेटर देन 0 आया, और ये भी न्यूनतम, यानी ये दोनों आंसर सही होंगे, x और ये दोनों x। तो इन दोनों x को समीकरण 1 में x² = 2y है, यहाँ x की जगह पहले को रखोगे तो भी y4 आएगा, दूसरे को रखोगे तो भी y4 आएगा, यानी आपके पास दो बिंदु आ गए, x, y में आप लिख सकते हो 2√2 और 4, और एक बार -2√2 और 4, ये यानी दोनों आंसर हैं। लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन ए ही दिया गया है, ये दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये होता और ये होता तो दोनों सही होते, ठीक है। दोनों मतलब ऑप्शन ऐसा होता कि ए ये होता, बी ये होता, सी में कहता कि ए और बी दोनों, तो सी वाले को टिक करते जिसमें दोनों दिया होता। समझ गया ना क्वेश्चन? देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन तो शायद ही आपको लगने लग गया होगा कि 12th क्लास में पहुंचे हो करके। 5वें चैप्टर तक तो कुछ लगा ही नहीं होगा, आपको लग रहा होगा अरे ये क्या है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब छठे चैप्टर से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको लगने लग गया होगा कि हाँ सच में अब हम 12th क्लास में हैं, और ये क्वेश्चन टफ हैं, ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और 11th क्लास टफ नहीं होती है, मैं 12th की ही टफ होती है। लोग बोलने के लिए बोलते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। 11th क्लास इतनी टफ नहीं होती जितनी 12th होती है, समझ रहे हो? 12th क्लास में ऐसी फालतू में अगर सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन एक्स निकालना है आपको, एक्स नहीं निकालना है, ये नहीं है, ये जो है फंक्शन, ये कह रहा है कि न्यूनतम मान निकालो, इसका मिनिमम वैल्यू निकालो। तो आपको पता है इसको एफ एक्स से लेंगे, एफ डैश एक्स से निकालेंगे, वही भाग वाला नियम लगाकर ये आया। इसको 0 रखेंगे तो ये x² - 1 0 होगा, x = +-1 आएगा। फिर आपने एफ डबल डैश एक्स से निकाला, ऐसा आएगा, करना खुद है देख लो। तो इसमें फिर एक बार 1 रखोगे, ये 2 आए हैं ना एक्स आपके, 1 रखोगे तो ग्रेटर देन 0 आया यानी न्यूनतम, और -1 रखोगे तो लेस देन 0 आया यानी मैक्सिमम। तो आपको न्यूनतम वाला बताना है, यानी फर्स्ट वाला एक्स की वैल्यू 1 होगी। अब आपको देखो क्या निकालना है, मान निकालना है, न्यूनतम पॉइंट नहीं निकालना है। तो आप इस एफ एक्स में न्यूनतम वाले को रख दोगे, 1 रख दोगे, मतलब एक्स की जगह ये रखा तो 1/3 आया, ये आपका आंसर है। समझ गए? तो ये करना है, ठीक है आप लोगों ने। अगला ये भी ऐसा ही है, एक फलन दिया है आपसे, कह रहा है 0 x जो है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 है, यानी x के दो मान यही हैं, 0 और 1। उच्चतम मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही काम एफ एक्स से ये है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है इधर, फिर एफ डैश एक्स से निकाला, फिर इसको 0 रखा, इससे x की वैल्यू 1/2 आई। अब जो क्वेश्चन में दिया था वहाँ 0 और 1 भी है, तो तीनों को आपने एफ एक्स में रखा आप इसमें, ठीक है। निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम आ रहा है, 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 1 आया, 1/2 रखा तो ऐसा आया, ये छोटा है,
इसको 4 से 3 को भाग दोगे तो 0.75 आएगा, उसकी घात कुछ भी करोगे तो छोटा ही आएगा 1 से। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू ये 1 और 1 है। ये आपका आंसर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 0 और 1 इनको समझ लेते हैं। ये इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उच्चतम मान पूछा है। उच्चतम मान किस बिंदु पर है नहीं पूछा है, किस पॉइंट पर है नहीं पूछा है। समझ गए ना? तो ये 1 आपका आंसर जो ऑप्शन में होगा वो होगा सही। अब ध्यान देना, यहाँ 4 ऑप्शन वाले, एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए होते हैं ना, 4 ऑप्शन वाले में ऐसा नहीं कि मैंने बगल वाले से पूछा ऑप्शन बी सही है चलो टिक कर दो। वो टिक करने वाले फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइजों में चल रहे थे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और 4 ऑप्शन आए ना, तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मान लो आप में से कोई बच्चा कहता है कि नहीं ये तो टिक मार्क है, इसका आंसर तो ये है, और यह रफ आपको आता भी है, आपने रफ में सॉल्व किया और फेयर में सिर्फ आंसर में टिक करा है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं देगा टीचर। वो सोचेगा कि इसने चीटिंग की है क्योंकि इसने सॉल्व तो किया ही नहीं है। तो इसलिए ये सॉल्व करना होता है, बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है मैथ्स में। अगर आपके पास 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी दिया गया है बोर्ड में, तो भी उसे सॉल्व करना है और उसके बाद आपको उसका आंसर जो आ रहा है वो नीचे पर आएगा। ठीक है, तब 1 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें एक लाइन में आ जाएगा। समझ रहे हो? कोई हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चनों से छोटा हो सकता है 2 नंबर वाला भी 6 नंबर से बड़ा हुआ हो। तो वो आप लोगों को इसके लिए स्पीड रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल। विविध उदाहरण शुरू करेंगे, फिर विविध प्रश्नावली आएगी। इतना करने के बाद तब पहली बुक हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद सेकंड बुक और अच्छी है इससे भी, यानी और ज़्यादा है उसमें। कम मत समझना, वहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि वहाँ मुझे पता है कि सेकंड बुक ऐसे ख़त्म होने वाली है नहीं। उसके लिए मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है और मुझे तो करनी ही है। ठीक है, तो देख लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।